वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं कार्डिगन बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। और ये पीछे का पार्ट है। मैंने सबसे पहले पीछे का पार्ट शुरू किया है 95 फंदे से। ये फंदे जो है ऊन के क्वालिटी और साइज़ के हिसाब से बनाते हैं। तो ये साइज़ है, नॉर्मल साइज़ है और नॉर्मल ही ऊन है, यानी कि थोड़ा सा ये मोटा ऊन है। तो इसलिए मैंने इसमें 95 फंदे डाले थे। और इस का बॉर्डर मैंने नॉर्मल एक उल्टा और एक सीधा की बुनाई से बनाया है, जो कि 4 अंगुल के करीब है। बॉर्डर बनाने के बाद एक दूसरा सिलाई लगाकर, थोड़ी सी मोटी सिलाई लगाकर, इसको जो फंदे हैं सीधे के सीधे और उल्टे के साइड से उल्टे बुनाई कर लिया है मैंने। अब ये जैसे नॉर्मल, क्योंकि ये शेडिंग वाला ऊन है तो इसमें मैंने डिजाइन नहीं डाला है, सिंपल ही बुनाई किया है। पहले तो बॉर्डर हमने बना लिया है, उसके बाद है कि जितना लंबाई चाहिए हमें, तो इसके हिसाब से लंबाई रख कर उसके बाद मुड्ढा कटा लिया है। मुड्ढे की लंबाई भी जी अपने हिसाब से रख लेते हैं, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पीछे का पार्ट जो तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। ये जैसे अब ये हमने आगे का पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करके बनाया है। तो क्योंकि कार्डिगन में 2 भागों में डिवाइड करके एक पार्ट में 55 फंदे और दूसरे पार्ट में भी हमने 55 फंदे डाल दिए हैं। एक साइड के राइट साइड और एक साइड के लेफ्ट साइड हम बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी के लिए हमने 14 फंदे लिए हैं। जैसे कि एक उल्टा और एक सीधा की बुनाई इसमें मैंने किया हुआ है, जैसे बॉर्डर का बुनाई किया है उसी तरीके से इसमें बटन पट्टी की भी बुनाई किया है मैंने। और उसके बाद नॉर्मल सीधा उल्टा के बुनाई किया है। इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि ये शेड वाला ऊन है, तो इसमें मैंने डिज़ाइन नहीं डाला है। बटन पट्टी के एक साइड हम काज बनाएंगे। जैसे ये बटन होल है, जो एक साइड चाहे आपकी सुविधा के हिसाब से राइट या लेफ्ट जिधर से भी आप बना सकते हैं। बटन होल है जो आप अपनी पसंद के हिसाब से नज़दीक और पास दूर जैसा भी है आपके हिसाब से रख सकते हैं, तो उसी हिसाब से बटन भी लगेगा। और इस तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये बुनाई की लंबाई मैंने इसमें 2 बित्ता और 2 आंगुल के करीब रखा है। स्वेटर की जो बुनाई की लंबाई है इसके हिसाब से। और इसमें मेरे को गला बंद गला बनाना था, इसलिए इसको जो आर्म होल की कटिंग करते हैं उस समय गला ना कटाकर बाद में हमने गला कटाया है, जिसका वीडियो मैंने डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, देख लेंगे। अब ये बाजू के लिए मैंने 45 फंदे डाले हैं। 45 फंदे के बाद ये बॉर्डर नॉर्मली बुन लेंगे। और इसकी बुनाई भी है, हम फ्रंट साइड से सीधी और पीछे से उल्टी बुनाई करके नॉर्मल बुनाई कर लेंगे। और दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे 6-6 सिलाई के बाद। 6-6 सिलाई पर ये दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाने के बाद हमारे ऊपर लास्ट में जब 95 फंदे बचेंगे, तो उसके बाद हम बाजू की कटाई करेंगे। लेकिन बाजू की लंबाई अगर आपके लंबाई के हिसाब से पूरी नहीं हुई है तो थोड़ा सा और भी बुन लेंगे। उसके बाद ये बाजू घटाने का तरीका ये है कि 4 3 2 2 2, जब तक कि ये ऐसे 2 2 तब तक घटाएंगे जब तक कि हमारे मुड्ढे की लंबाई के बराबर ना हो जाए। उसके बाद ये जो भी फंदे बचे रहेंगे, तो उसके जितने भी फंदे बचे होंगे उन फंदों को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद है कि जैसे दोनों साइड ये है, देखिए कि एक ही जैसा घटाएंगे। उसके बाद दोनों बाजू हम बनाने के बाद दोनों के बाजू को नाप लेते हैं कि सेम बना है या नहीं। दोनों बाजू के सेम लंबाई होने पर इसको बनाकर फिनिश करेंगे। और उसके बाद हम आगे के पार्ट को, जैसे ये हमने बाजू बनाया था उसका एक फोल्ड करके, और इसको नापने का तरीका ऐसे है कि दोनों साइड के पल्लों को और बाजू को फोल्ड करके ऐसे रख के इसको मुड्ढे की लंबाई नाप लेते हैं। दोनों अगर बराबर है तब तो ठीक है, नहीं है तो अगर कम ज़्यादा होगा तो उसको थोड़ा सा और भून लेंगे। और ये हो गया फ्रंट और बैक पार्ट को, ये मैंने ये कंधा जॉइंट कर लिया है, इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है। और इस तरीके से अब इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि अभी सभी कुछ तैयार हो गया है, तो अब सिलाई करेंगे।
तो सिलाई इसमें नॉर्मल ही सिलाई कर रहे हैं। ये आगे का पार्ट के लिए जैसे हम दोनों तरफ के जो उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे, तो उल्टी तरफ से इसको सेटिंग करके रख लेते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले सिलाई के लिए मैं बाजू में सिलाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से सारे स्वेटर की सिलाई होगी। तो इसके नीचे जो है बॉर्डर के नीचे जो एक ये धागे निकल रहे हैं, इन धागों को अच्छी तरीके से दोनों धागों को बांध दीजिए। अगर ये धागे आपके नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसको सुई से डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। अगर निकल रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से बांध दीजिए ताकि ये मजबूत हो जाता है। और इसके बाद दोनों उल्टी तरफ से ये इसको बाजू को हमने फोल्ड कर लिया है और उसके बाद ये इसका हम सिलाई शुरू करते हैं। एक साइड से सिलाई को निकालने के बाद उसमें से धागे जो है इधर से हर एक कॉर्नर लास्ट वाले जो फंदे हैं उस फंदों में से इन फंदों के लूप में से सुई को निकालेंगे और इसकी सिलाई आमतौर पर जैसे तुरपाई करते हैं उसी स्टाइल में इसकी तुरपाई वाले स्टाइल में सिलाई करते हैं। ये सिलाई काफ़ी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि ये मजबूत होती है और साथ में ये जो होता है ये ऊन जैसे है, ये थोड़ा सा फर वाला है, रुएं वाले हैं और इसमें है कि थोड़ा सिलाई करने में ये सही रहता है, इजी तरीके से इसकी सिलाई हो जाती है और इसमें दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन ये सिलाई बहुत ही इजी होती है और जल्दी से सिलाई हो जाती है इसकी, और ये खोलने में भी आसान होता है। इसको थोड़ा सा टाइट खींच लेते हैं। इसी तरह से लास्ट वाले जो लास्ट के फंदे हैं उन फंदों को एक एक दोनों में से एक एक फंदे में से ये सुई को निकालते जाएंगे और ये जो निकला हुआ पार्ट है उसको अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि वो दिखाई न दे। इस तरीके से इसकी सिलाई करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा टाइट खींच लेंगे ताकि मजबूती भी न रहे और इस तरीके से हम एक एक फंदे निकालते निकालते इसकी सिलाई करते जाएंगे। तरीके से जैसे कि हमने ये बॉर्डर के लास्ट हो रहा है, इसके सीधे में देख लेते हैं कि हमारा बॉटम लाइन से सीधी जा रही है या नहीं। इस तरीके से पूरी सिलाई कर लेंगे। तकनीक से पूरे स्वेटर की सिलाई भी इसी तरीके से कर लेंगे और बाजू की भी सिलाई इसी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद ये हम काज के साथ बटन लगाने का तरीका भी बता दे रही हूँ कि नीचे के ये एक के ऊपर एक जो बटन पट्टी को रख लेंगे। उसके बाद बटन होल्ड है जो ये जो काज बना हुआ है, तो इस काज के हिसाब से हम काउंटिंग कर लेंगे फंदे कितने फंदे के बाद काज बना है। उसके हिसाब से हम नीचे वाले साइड में भी उसी हिसाब से काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग करके भी बना सकते हैं और नाप कर भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे। लेकिन ये है कि ये सीधी काउंटिंग करने पे थोड़ा ज़्यादा सही रहता है और इस तरीके से हम उसको बटन को जो है कुछ लोग होते हैं कि बटन लगाने के बाद उसके धागों को तोड़ देते हैं, लेकिन मैं अक्सर इन धागों को नाप लेती हूँ कि ऊपर से नीचे तक की लंबाई कितनी है, उससे 2 गुना या 1.5 गुना धागा ले लेते हैं और धागे को इस तरीके से एक ही धागे में सारे बटन को पिरोने से क्या होता है कि बटन कभी खोते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और इस तरीके से मैं बटन लगा देती हूँ।
इस तरीके से आप बटन लगाकर पूरी स्वेटर तैयार कर लेंगे। कार्डिगन ये आपका तैयार हो जाएगा। बटन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो इससे है कि हमारे नीचे के बॉर्डर की सेटिंग जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। इसी तरीके से पूरे काज में के हिसाब से बटन लगा लेते हैं। इस तरह हमारा कार्डिगन तैयार हो जाता है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।